जाके कंप्लेंट करता था, देखो आपका कृष्ण ने मेरे घर में के मक्खन चोरी किया है, हाँ दूसरों के साथ लड़ाई करा रहे हैं हमको। वो कुछ भी करे 24 घंटे कृष्ण के बारे में बोलने के लिए लोग कोशिश करता था वो लोग। जैसे कृष्ण भी चोरी करते हैं, हम लोग कभी कभी चोरी कर देते हैं, है ना। लेकिन हमारे अंदर चोरी करने का आदत क्यों आया है? हम लोग कृष्ण का ही बेटा है, तो उनका पिताजी का अंदर जो आदत है हमारे अंदर भी वो आ जाता है। लेकिन वो कृष्ण का जो चोरी करने का आदत है वो भक्तों का प्रसन्न करने के लिए, है ना। जो गोपिका लोग क्या करता है वृंदावन में, वो लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते, विष्णु को भगवान मानते हैं। क्योंकि वो अभी अपना बेटा को पिताजी कभी भी ये मुझसे बड़ा ऐसा नहीं सोचेगा, ये मुझसे छोटा ही है ऐसे ही सोचेगा। तो उस प्रकार गोपिका लोग क्या करता था, कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, वो विष्णु के लिए पूरा मक्खन निकालता था, भगवान को भोग लगाता था। भोग लगा के भगवान को बुला रहा था कि आप आइए मेरा भोग को स्वीकार लीजिए। तो भगवान तो वृंदावन में खुद खड़ा है कृष्ण है, तो आके कह रहा था, तो लोग बोलने लगा ये चोर है। भगवान चोरी नहीं है, भगवान वो लोग बुला रहे बोल के जाके चोरी वो भोग को ग्रहण कर रहे। तो उस प्रकार क्या है ना, हम लोग सोचता है कि भगवान चोर है, एक्चुअली भगवान चोर नहीं है, एक्चुअली हम लोग चोर है। हम लोग भगवान को बिना भोग लगा के खाता है, हाँ भगवान का दिया वाला चीज को हम लोग उसको यूज करते हैं बिना भगवान से परमिशन लेके। जैसे हम लोग खाना पीना हवा वगैरह जो भी कुछ चीज मिलता है, रोशनी है, बारिश है, पानी है, जो भी ये सब भगवान का ही है, तो हम लोग उनका बिना पूछे यूज कर रहे हैं। असली चोर तो हम लोग हैं, भगवान तो वो भोगता है, सबका मालिक वही है ना। तो इसलिए वो चोर नहीं है, कौन चोर है? हम लोग। हाँ हम लोग चोर है। तो उस प्रकार से है ना, गोपिका लोग हमेशा कृष्ण का बारे में याद करने के लिए मौका कैसे मिलेगा उसी का बारे में सोचते रहता था। वो बार बार माँ का कम से कम कंप्लेंट देने के घर जाएंगे, यशोदा मैया का घर, ताकि कृष्ण को देख सकते हैं, ताकि कृष्ण के बारे में कुछ काम बोलने के लिए मौका मिलेगा, शरारत ऐसा किया है, ये काम किया है, वो काम किया है। तो उस प्रकार बोल रहे कि चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे, चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण का अवतार है, उन्होंने संन्यास लेके इस कलयुग में धरती में भक्ति कैसे करना दिखाने के लिए आया है। तो वो स्त्रियों के बारे में सन्यासी बात नहीं करते, लेकिन खुद बोल रहे हैं कि गोपिका लोग शुद्ध भक्त बोल रहे हैं, क्योंकि उनका भक्त मान के वो चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे हैं। मतलब सोच लीजिए चैतन्य गोपिका लोग कितना शुद्ध भक्त है, गोपिका लोग इतना शुद्ध भक्त है, वृंदावन का भक्त लोग जो भी है वो लोग नरक जाने के लिए सही है, रेडी है, लेकिन कृष्ण का संतुष्टि के लिए। एक बार नारद मुनि को डाउट आया कि शुद्ध भक्त लोग कौन होता है, तो उनका लक्षण कैसे रहता है, वो भगवान कैसे सेवा करता है। तो भगवान बोला कि शुद्ध भक्त तो सबसे बड़ा, नारद ने सोचा मैं सबसे अच्छा शुद्ध भक्त है, क्योंकि मैं तो भगवान का नाम हमेशा याद करता हूँ, भगवान का सेवक रहते रहता हूँ, भगवान के बारे में भक्तों को सेवा करता हूँ, प्रचार करता हूँ भगवान के बारे में। तो वो सोच रहा था, लेकिन भगवान बोला शुद्ध भक्त है वो वृंदावन में है, वो लोग गोपिका है। लेकिन वो नारद मुनि सोचा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, वो लोग वो अपना काम में लगे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दूध का बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग आपका कैसे शुद्ध भक्त बनेंगे? वो लोग अपना काम में लगे वाला कोई शुद्ध भक्त बनेंगे? लेकिन नारद मुनि को भगवान ने बोला ठीक है आप जाइए, आप जाके एक काम कीजिए, मेरे को अभी सिर दर्द आया है, ठीक है, ये सिर दर्द को मिटाने के लिए शुद्ध भक्त का धूली चाहिए। क्या चाहिए? धूल। हाँ शुद्ध भक्त का जो चरण धूली होता है ना, वो चरण धूली दीजिए बोल के कौन बोला? कृष्ण। किसको बोल रहे हैं? नारद को बोल रहे। तो नारद मुनि ने सोचा आप तो शुद्ध भक्त बोल रहे, दीजिए बोल के नारद मुनि को मांगा। नारद मुनि सोचा अरे भगवान का मेरा चरण धूली देगा तो मैं तो नरक से आऊंगा, मैं नहीं दूंगा बोल के वो नहीं दिया। तो जाके आप वो कम से कम वृंदावन में जाके पूछ के आओ वो लोग देगा कि नहीं। हम बोल रहा था ना कृष्ण ने आप तो वृंदावन का जो शुद्ध भक्त है। तो नारद मुनि क्या किया, ठीक है वृंदावन जाएंगे बोल के पहला जो भी द्वारका में जो भी शुद्ध भक्त जो भी उनका रानियों से पूछा वो कोई भी नहीं दिया, और उसके बाद उनका जो मित्र से है उन लोग से भी पूछा कोई नहीं दिया, और उसके बाद कृष्ण ने नारद मुनि को वृंदावन भेजा ताकि आप वहाँ चरण धूली लेके आइए भक्तों का, मेरा सिर दर्द में लगाऊंगा थोड़ा सिर में, थोड़ा मेरा सिर दर्द कम हो जाएगा। जैसे नारद मुनि जाके इधर पूछने लगा वृंदावन में, वो लोग एक क्षण भी सोचा नहीं कि अगर मैं मेरा चरण धूली भगवान का सिर में लगेगा तो मैं पाप हो जाएगा, मैं नरक जाऊंगा। वो लोग क्या सोचा, ठीक है आपको चरण धूली चाहिए भगवान का कृष्ण के लिए तो जरूर देगा बोल के वो लोग क्या कर दिया, पत्थर को पाड़ के मिट्टी बना के उसको कूद के पूरा भर के मिट्टी दिया चरण धूली। तो उस प्रकार क्या है ना, शुद्ध भक्त माने कि क्या है, कृष्ण का संतुष्टि के लिए हमेशा लगे रहता है।
वो अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, कृष्ण का मैं कैसे सेवा करता हूँ, तो उनके लिए भगवान बोल रहे हैं उनको सारी जिम्मेदारी मैं लेऊंगा। कुछ श्लोक में बोल रहे हैं ऐसा भक्तों की जिम्मेदारी हाँ मैं लेऊंगा, भगवान बोल रहे हैं उनको जो चाहे सब कुछ देगा बोल रहे हैं। तो उस प्रकार क्या है ना, हम लोग देख सकते हैं प्रहलाद महाराज का स्टोरी। प्रहलाद महाराज सुना होगा आप लोग, नरसिंह भगवान का भक्त है। देखिए इतना ही उम्र है, बहुत छोटा उम्र ही था। तो उस उम्र में उनका पिताजी उनको बहुत तकलीफ दे रहा था। हाँ, लास्ट में उनको पिताजी उनको मारने के लिए विष भी पिलाया, आग में भी डाला, हाथी से भी दबाने का प्रयास किया, सिंह से खाने का डाला, और उसके बाद क्या है विष भी पिलाया, समुद्र में भी डाल दिया, हाँ आग में भी डाल दिया। इतना करने के बाद भी वो भगवान का संतुष्टि के लिए बहुत सहनशील होते हुए भगवान का परीक्षा बोल के उन्हें सहन करते रहने लगा। लास्ट में भगवान खुद आके उनका पिताजी को मार दिया। तब भी वो नरसिंह भगवान के लिए क्या कर रहे हैं, गले में माला डालने के लिए खड़ा है। देख लीजिए, क्योंकि शुद्ध भक्त क्या होता है ना, भगवान का सेवा के लिए हमेशा खड़ा है। जो भी भगवान करते हो हमारे अच्छा के लिए कर रहे हैं। हम लोग सोच लीजिए अगर कोई हमारा पिताजी के लिए कोई गाली देंगे, कोई मारेंगे, हम लोग चुप रहेंगे क्या? हाँ, नहीं रहेंगे ना। लेकिन उनको पिताजी को खुद आके भगवान उनको मार दिया, उनको पेट फाड़ दिया, फिर भी प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं, उनका भगवान के लिए माला लेके खड़ा है। लेकिन शुद्ध भक्त जो होता है ना, भगवान का 24 घंटा भक्ति करते रहते हैं। वो भगवान जो करे हमारा अच्छा के लिए करे उनको सोचता है। हम लोग कोई भी सहन नहीं कर पाएंगे अगर हमारे साथ ऐसा कोई करेगा तो, है ना। हमारे पिताजी को ऐसा नहीं कैसे करेंगे। तो उस प्रकार क्या है ना, भगवान भक्तों को हम सोच सकते हैं क्यों भक्तों को तकलीफ दे रहे। प्रहलाद महाराज को क्यों बार बार आग में डाल रहा था, पहाड़ से नीचे गिरा रहा था, फिर भी प्रहलाद महाराज सहन कर रहा था। भक्त लोग ये सोचता है कि ये मेरे लिए परीक्षा है, ठीक है। तो अभक्त लोग सोचता है कि भगवान मेरे लिए क्यों इतना कर रहे हैं, हम इतना भक्ति कर रहा हूँ, मेरे को इतना भगवान को हमेशा याद कर रहा हूँ, मेरे को आग में डलवा रहे हैं, भगवान मेरे को मदद ही नहीं कर रहे हैं। मेरे पिताजी खुद मेरे को मारने का प्रयास कर रहे हैं, कोई आके मदद कर नहीं कर रहे भगवान का रूप में आके। कौन है भगवान, क्या है भगवान बोल के प्रहलाद महाराज बोल सकता था, है ना। उनको भगवान के ऊपर इतना विश्वास था कि भगवान मुझे कहाँ भी सिचुएशन में हो मुझे वो रक्षा करेगा। तभी इसलिए उनका भगवान के ऊपर उनके ऊपर विश्वास था प्रहलाद महाराज का पास, इसलिए उन्होंने हर समय में बच गया। जो भक्त भगवान का विश्वास ना करते हुए भक्ति करता है उनको टिकेगा नहीं, मुश्किल है। भगवान के ऊपर फेथ विश्वास रख के करना, तभी वो बाहर आ पाएगा इस भौतिक दुनिया से। जैसे एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज है, उनका कितना तकलीफ आने के बाद वो भक्ति नहीं छोड़ा, और कभी वो सोचते हैं कि रोया नहीं वो मेरे लिए भगवान क्यों ऐसा कर रहे बोलते हैं। तो उसके लिए एग्जाम्पल कुंती महारानी। कुंती महारानी जो पांडवों का माँ है, उनको बहुत बचपन से तकलीफ है उनको। जैसे उनको शादी होने के बाद और भी तकलीफ बढ़ने लगा। साथ वाला ठीक से नहीं देख रहे, विष पिला रहे, आग लगा रहे, पूरा उनका प्रॉपर्टी छीन रहे, स्त्री का अपमान कर रहे हैं। इतना करने के बाद वो पूरा भगवान को छोड़ा नहीं कभी भी। भगवान जो भी कर रहे हैं मेरे लिए हित के लिए कर रहे हैं, भगवान मेरे साथ है। ये कष्ट को सहन करना चाहिए। कैसे सहन करना चाहिए भगवान भगवद गीता में बताता है। मात्रस्तु स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सहदुःखदा आगमापायिनो अनित्या ताम तितिक्षस्व भारत। बोल रहे कि ये भारत आपका जो भरत वंशी में आता है वो अर्जुन, आप तो बहुत वीर क्या बोलते हैं, बहुत ग्रेट वंशज है आप लोग बड़ा आपका जो परंपरा में जो भी है, पिताजी है, माता जो भी है, आपको बहुत बड़ा नाम वाला है आप लोग। आप सब चीज को सहन करना चाहिए। जैसे कुंती महारानी का बेटा हुआ, कुंती जैसे सहन किया उस प्रकार सहन करना चाहिए। जैसे धूप का समय में माताओं को कुकिंग करना ही पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि धूप है अभी मैं कुकिंग नहीं करेगा तो पेट नहीं खा नहीं पाएंगे ना। तो उस प्रकार ठंडी मौसम में भी हो तो भक्ति करने वालों को ठंडी पानी से नहाना पड़ता है ना। ठंडा है मैं अभी नहीं नहाऊंगा, पूजा ऐसे करूंगा, ऐसे हो पाएगा क्या? तो उस प्रकार बोल रहे गर्मी मौसम में, सर्दी मौसम ये आते रहेगा जाते रहेगा, उसको सहन करना चाहिए बोल रहे। तो उस प्रकार क्या है ना, भक्त लोग अपना जीवन में जो भी कष्ट आता है उसको सहन करते हुए भगवान के ऊपर विश्वास से आगे बढ़ता है। तो भगवान के ऊपर विश्वास लेना बहुत जरूरी है। एक बार ऐसा हुआ था, एक राजा था कि एक मंत्री ने उनको हमेशा बोलता था कि भगवान के बारे में सुनाता था, भगवान जो भी करता है हमारा अच्छे लिए करता है बोलता था। तो राजा भी मान के ऐसे चलता था। एक दिन राजा को अचानक तो कुछ एप्पल काट के खाने के लिए गया, उसका उंगली कट गई। उंगली जैसे कट गया, कटी गया एकदम, उतना स्ट्रॉन्गली काट गया।
तो उस समय वो मंत्री बोला जो भी होता है हमारा अच्छा के लिए होता है बोल दिया। तो उन्होंने राजा को बहुत गुस्सा आ गया, अरे ऐसा कैसे, मेरा उंगली कट गया अच्छा हुआ बोलता आप, बोल के क्या कर दिया, उनको जेल में डाल दिया मंत्री को। मैं थोड़ा उसको बैंडेज डाल दिया, उसके बाद 1-2 हफ्ता के बाद क्या कर दिया उन्होंने, जंगल में शिकार के लिए गया। राजा लोग शिकार के लिए क्यों जाता है कि उनका अंदर हिम्मत बढ़ाने के लिए, धैर्य बढ़ाने के लिए, ताकि जंगल में जो जानवर जो जानवर रहता है जंगल में रहने वाले साधुओं को तकलीफ ना दे, और लोगों के पास आके तकलीफ नहीं देने के लिए सिंह जैसे जानवर को, उसको तकलीफ वाले जानवर को मार के उसको अलग जगह में बेचने के लिए, उनका अंदर युद्ध करने का हिम्मत बढ़ने के लिए, वो लोग रक्त देख के, ब्लड देख के डरना नहीं चाहिए, राजा वो हिम्मत से रहना चाहिए। उस प्रकार उनका अंदर वो प्रभावशील बढ़ने के लिए वो लोग युद्ध करते, शिकार करते हैं जंगल में जाके। तो जैसे एक दिन शिकार के लिए गया, वहाँ का जो जंगली लोग क्या कर दिया, राजा को पकड़ लिया, राजा को पकड़ के जबरदस्ती उनको बलि चढ़ाने के लिए लेके गया। अच्छा से खिलाया, माला पहना दिया, और उसके बाद उनको बलि चढ़ाने के लिए लेके गया। बलि चढ़ाने के पहले क्या होता है, वो जो भी बलि चढ़ने वाला है उनको सारा चीज अच्छा रहना चाहिए, आंख हो, कान हो, हाथ हो, जो भी कुछ देख के उसको बलि चढ़ाए, है ना। हाँ, तो उस प्रकार उनको देखा गया तो उनको उंगली कटा हुआ है। तो उन्होंने सोचा, वो लोग सोचा कि ये कुछ काम का नहीं है बोल के उनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या हो गया, उन्होंने तुरंत मंत्री के पास आए, मंत्री के पास आके बहुत खुशी से आया, देखो आपने जो बोला था सही था, देखिए अभी मेरा उंगली कट गया इसलिए मेरे को वहां मृत्यु से बच के आया, नहीं तो वो लोग आज मुझे मार देता था, बलि चढ़ा देता था। तो भगवान जो भी करता है हमारा अच्छा ही करता है। तो राजा ने मंत्री को पूछा, क्यों, क्या पूछा है कि आगे देखिए मैं उंगली कट गया, मेरे को शिक्षा से बच के आ गया, आपको क्यों भगवान ने जेल में डलवाया, वो भी आपका अच्छा के लिए डलवाया हो ना, कैसे डलवाया, आपका अच्छा क्या हुआ, आपको तो जेल में है, जेल में रहना अच्छा होता है क्या बोल के राजा ने मंत्री से पूछा। मंत्री ने बोला देखो अगर मैं जेल में नहीं रहता, आपका साथ में जंगल आता था, अगर वो जंगल में क्या होता था, मुझे वो जंगली वाला होकर के क्या कर देगा, मुझे बलि चढ़ाता था। तो भगवान क्या है, जो भी करता है चलेगा। तो उस प्रकार विश्वास देना चाहिए। जब तक भगवान के ऊपर विश्वास नहीं देते हैं हम लोग, भगवान हमको जिम्मेदारी से नहीं देखेगा, हमारा जीवन को उद्धार नहीं होगा, है ना। तो उस प्रकार क्या है ना, भगवान हमारे लिए कुछ दे रहे, मतलब है कि हम लोग उसको सोचना चाहिए हमारे लिए इसकी योग्य है तभी दे रहे। जैसे राजा भक्तों को क्या है ना, भगवान ज्यादा संपत्ति कभी कभी देते, कभी कभी नहीं देते, कभी कभी वो लोग को संभालने की ताकत नहीं तो नहीं देगा। जैसे युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा लोगों के पास, जैसे पांडवों को है, वो राजा है, पूरा दुनिया उनका हाथ में दिया, क्योंकि उनके पास संभालने की ताकत था। जितना होते हुए भी वो पूरा वैराग्य जैसे डिटैच था। कृष्ण नहीं है जैसे पता चला, वो पूरा दुनिया को छोड़ दिया। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जो है ना, कृष्ण भगवत धाम चले गया, अभी वैकुंठ उनका इधर धरती का काम चले गया बोल के उन्होंने निकल गया बोल के पता चला, तुरंत उनका पूरा पांडव लोग पूरा राज्य को छोड़ दिया। उस प्रकार वो लोग डिटैचमेंट था, समझे ना, इसलिए भगवान उनको पूरा राज्य उनके साथ में दिया। तो उस प्रकार हमारे जीवन में भगवान कुछ दे रहे नहीं दे रहे, हम लोग कैसे सोचना चाहिए, अच्छे और उसके बाद ज्यादा देने से भी उनको संभालने की ताकत तभी दे रहे सोचना चाहिए, नहीं देने से भी हमारे लिए इसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए मुझे जॉब हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी चीज हमको नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया है। अगर आपको बहुत चीज मिल गया, भौतिक चीज जीने के लिए दुनिया में, लेकिन आपको कृष्ण का भक्ति करना छोड़ दिया है, तो आपको कुछ बहुत लॉस है। आप समझे ना, आपका पास सब कुछ भगवान ने छीन लिया है, लेकिन आपको कृष्ण भक्ति मिल गया है, आप बहुत बहुत कमा लिया है। कृष्ण भक्ति से बढ़कर और कमाने का और कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी आप कमाते हो एक दिन मृत्यु आने के बाद सब कुछ छोड़ के जाना है, लेकिन कृष्ण भक्ति आपको पीछे पीछे आने वाला है। आपको अगला जन्म भी आपको भक्त बना के आपको भगवान तक पहुंचाने के लिए मदद करेगा। तो इसलिए कृष्ण भक्ति को हमेशा करने का प्रयास करना चाहिए। एग्जाम्पल इसके लिए हमारा प्रभुपाद जी है, श्रील प्रभुपाद जी, तो उन्होंने जब बचपन से उनका 25 उम्र में उनका गुरुजी ने बोला कि आप विदेश में जाके लोगों को भगवत गीता के बारे में सुनाओ। लोग आज के लोग इंडिया सब लोग विदेशियों को फॉलो कर रहे हैं, ताकि आप उन लोगों को बदलो, वो लोग उनको देख के हमारा वाला बदल जाएगा। उनका गुरु का आदेश को पूरा करने के लिए उन्होंने सोचा अभी विदेश जाके प्रचार करना मतलब कि पैसा चाहिए, तो मेरे पास पैसा नहीं, पहले पैसा कमाएंगे बोल के बहुत प्रयास किया। उन्होंने फैक्ट्री खोला, बहुत मेहनत किया,
उसके बाद उनका सारा फैक्ट्री से जल के आग राख हो गई। तब भी वो सोचा ना, उनका ज्योतिष में लिखा था कि उन्होंने बहुत बहुत करोड़पति बनेगा। तो उसने उनका अंदर विश्वास था कि मैं करोड़पति बने से जो भी पैसा आएगा मैं भगवान की सेवा में लगाने के लिए मैं दोबारा प्रयास करता हूँ। वो जितना बाहर भी प्रयास करके सब फेल्यूर हो गया। लास्ट में सोचा अभी मेरा उम्र होने वाला 70 उम्र आ गया, अभी मेरा गुरु का आदेश को फुलफिल करना है, पैसा कमा के प्रचार करने के चक्कर में मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है जाएंगे बोल के क्या कर दिया, वो अमेरिका निकल गया बहुत कोशिश करके। तो वहां जाने के बाद प्रचार करने के बाद भगवान उनको इतना दिया जो ज्योतिष में था वो सफल हो गया। पूरा इतना मंदिर बनाया कि 108 मंदिर बनाए, वो भी बड़ा बड़ा मंदिर, दुनिया में 108 मंदिर। अभी हम लोग इधर एक मंदिर बनाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। प्रभुपाद उस उम्र में 12 साल में 108 मंदिर बनाया। आप कहीं प्रभुपाद का मंदिर आप देखेंगे, करोड़ करोड़ का बड़ा बड़ा मंदिर है, समझ रहे ना। मन की भगवान का भक्ति करने का विश्वास से जो भक्ति करने के जाता है भगवान पूरा मदद करते हैं। हम लोग भगवान के ऊपर विश्वास ना करते हुए देखिए 70 साल उम्र वाला अगर कोई कुछ भी काम करेगा सक्सेस होएगा, वो गारंटी क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो प्रभुपाद क्या है, मेरे पीछे गुरु का आदेश है और भगवान का मेरे साथ है ना। तो उस प्रकार उन्होंने विश्वास से किया, इसलिए उन्होंने सक्सेस हो पाया। तो हम लोग भी क्या है ना, हमारे भक्ति में जीवन में भगवान के ऊपर विश्वास रख के जीने का प्रयास करना चाहिए, समझे ना। प्रभुपाद ने ये सोचा है कि नमो अकिंचन विद्या है, माने कि सब कुछ आप ही है मेरे लिए, मेरे पास सब कुछ पैसा कुछ सब कुछ छीन लिया है। जो आदमी को सब कुछ छीन लेता है, कुछ भी नहीं रहता है, उनको भगवान ही है सब कुछ बोलते हैं। तो तेलुगु में कुछ वर्ड याद नहीं आ रहे मुझे, वर्ड ऐसा है कि दीना लोगों की क्या बोलते याद नहीं आ रहे, जब याद आए तो बताएंगे आपको। वो ऐसा है कि कुछ भी सब कुछ नहीं है तो उनके लिए भगवान है, उसके अलावा और कोई नहीं। तो उस प्रकार उन्होंने भगवान के ऊपर डिपेंड हुआ है ना। भगवान के ऊपर कैसे डिपेंड होना चाहिए, उनका नाम, उनका कलयुग में उनका नाम से उनके साथ डिपेंड हो सकते हैं। भगवान और भगवान का नाम में भेद नहीं है। हम भगवान को पुकारना, भगवान का नाम लेना दोनों एक ही है। जैसे आप देख सकते हैं उनको पांडवों का जो द्रौपदी को अवमान हो रहा था, उस समय पास में कृष्ण नहीं था, समझ रहे ना। सिर्फ उन्होंने भगवान का नाम को पुकारा, हे गोविंद बोल के पुकारा, मेरा बचाइए बोल के। भगवान का नाम उनको सारी रूप में आके बचाया उनको। भगवान नहीं था उधर, भगवान का नाम जान उनका ताकत से वो खुद भगवान का नाम उनका नाम उधर हेल्प किया। तो उस प्रकार कलयुग में क्या है ना, भगवान का नाम ही भगवान है। तो आप भगवान का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस प्रकार भगवान का नाम लेना चाहिए। आप भगवान का नाम लेते हुए आप भगवान को भक्ति करेंगे, भगवान का अंदर जो गुण है हमारे अंदर भी आ जाए, क्योंकि भगवान सेल्फ सेटिस्फाइड है। आप भगवान को भक्ति करते रहेगा, आप भी सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाएगा, हर चीज में आप सेटिस्फाइड संतुष्ट रहेगा। आप जब तक रहेंगे तब तक भगवान को भक्ति करते रहेगा। भगवान को भक्ति करना छोड़ देगा, दोबारा आप अधूरा अधूरा लगेंगे, आपको पूरा आप कमी दिखाई देगा। इसलिए भगवान को भक्ति करते रहेंगे तो पूर्ण है भगवान, भगवान के पास सब कुछ है। अगर आप जैसे मालिक के पास काम करने वाला मालिक के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, मालिक उनको सब कुछ देखभाल करेगा, है ना। अभी गाड़ी चलाते समय ड्राइवर गाड़ी चला रहे है ना, पीछे मालिक बैठा है, तो ड्राइवर के लिए अलग एसी, मालिक के लिए अलग एसी नहीं है, एक ही एसी दोनों को मिल जाता है। ऐसा अगर आप भगवान को भक्ति करते रहेंगे, उनका अंदर जो गुण है, उनका अंदर जो प्रॉपर्टी है, सब कुछ हमारे लिए मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। अब ये नहीं सोचना है कि ड्राइवर को कम मिलेगा और मालिक को ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं है। भगवान के साथ जुड़े रहेगा तो भगवान के पास जो भी है वो आपका ही है। जब तक वो बच्चा पिताजी के साथ जुड़े रहेगा, पिताजी के पास जो भी है वो भगवान बच्चा का ही है ना। तो उस प्रकार हम लोग भगवान के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए, शिक्षाष्टकम में भगवान बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, आश्लिष्यमाप्यादरतम पिनश्चनाम अदर्शनाम मर्महतम करोतु वा यदा तदा वा विधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु सहेवनापरः। बोल रहे कि आप मुझे मेरे लिए दर्शन दो, दर्शन ना दो, मुझे मेरा आलिंगन करो, आलिंगन नहीं भी करो, आप मुझे मारो, कुछ भी करो, आप मेरे लिए आप ही स्वामी। भगवान को उस प्रकार हम लोग सरेंडर होना चाहिए। आप कुछ भी करो मेरे जीवन में मेरे साथ, मेरे लिए आप ही स्वामी। तो उस प्रकार हम लोग जब तक उनका भगवान से संबंध नहीं जुड़ता है तब तक हम लोग भगवान का साथ कनेक्शन नहीं बना पाते। तो उस प्रकार भगवान के साथ संबंध रखने के लिए इस कलयुग में हरे कृष्ण मंत्र ही एकमात्र रास्ता है। तो इसलिए हम लोग हरे कृष्ण मंत्र को हर दिन जप करना चाहिए।
आपको भगवान का नाम जप करने में बहुत मेहनत नहीं लगता है, सिर्फ 10 मिनट समय निकाल के जप करना पड़ता है ना। इसमें ना खर्चा कुछ है, तो कुछ भी खर्चा नहीं, भगवान का नाम लेने में क्या खर्चा है आपका, समय निकाल के आप, भगवान ने 24 घंटा दिया है, उनके लिए आप 10 मिनट समय निकालने से क्या फायदा है। हाँ, भगवान क्या है ना, जब आप भगवान का भक्ति करना शुरू करते हैं ना, आपका अंदर जो भौतिक इच्छा पाने का भी नष्ट हो जाता है। जो भगवान का भक्त है ना, मुझे बहुत चाहिए, वो चाहिए, वो ज्यादा नहीं मांगेगा, वो ऑटोमेटिकली सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही मिल गया, और क्या चाहिए। अभी हमको ये रोड डालना है, सोच लीजिए, अगर आप सिर्फ रोड चाहिए बोल के लिख के देंगे, वो कब होएगा क्या होगा पता नहीं। अगर आप बोलेंगे कोई पीएम को हो, मोदी को, नहीं तो एमपी को, किसी को बोलेंगे आप मेरे घर गेस्ट का रूप में आइए, आपके लिए हम कुछ सेवा करना चाहता हूँ, तो वो आएगा, बोलने से वो उसका नीचे काम करने वाला सब कुछ अरेंज कर देगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो उस प्रकार आप भगवान को मांगना चाहिए, भगवान के पास जो चीज है उसको नहीं मांगना चाहिए। भगवान आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा, अगर मोदी आ जाएगा तो ये रोड क्या पूरे घर ही बदल जाएगा, है ना। तो उस प्रकार भगवान को मांगने का प्रयास कीजिए। भगवान का मांगने का एकमात्र रास्ता है इस कली में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस प्रकार भगवान का नाम लीजिए, भगवान आपका साथ ही रहे, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।